अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक बुजुर्ग के साथ कथित मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग को इंसाफ दिलाने की मुहिम के बीच अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जानकारी के अनुसार अंबाला कैंट के एक इन्फ्लुएंसर ने बुजुर्ग के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। इन्फ्लुएंसर का कहना है कि आरोपियों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और उसकी पगड़ी तक उतार दी। घटना के बाद पीड़ित पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर डॉग लवर वंशिका सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कहना चाहूंगा कि अम्बाड़ा में ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना, पशु सेवा के नाम पर, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, मेरे साथ मारपीट की, मेरी दुकान में घुसकर मेरे साथ मारपीट की, मेरी पगड़ी उछाली। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे को वहां से अपहरण करने की भी मेरी कोशिश की। वो तो मैंने मतलब कि अपनी सावधानी बरतते हुए इनको देखकर 112 पर कॉल कर दी थी। पुलिस समय पर पहुंच गई, इसलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरा कैमरे तोड़ दिए ताकि कोई सबूत ना मिले। ठीक है, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा हरास हुआ हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और मेरी धार्मिक भावना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। मेरे को सबसे ज्यादा दुखी सी बात क्या है कि मेरी पगड़ी पर हाथ डाला गया, मेरे कहने के बावजूद डाला गया। मैं ये वीडियो के अंदर सब रिकॉर्ड था, इन्होंने जानबूझ के रिकॉर्ड मिटाया। मैंने वीडियो में इनको सबसे पहले मैंने यही बात की कि अगर आप मेरे को मारने भी आए हो तो प्लीज मेरी पगड़ी को हाथ मत डालना। इन्होंने सबसे पहले थप्पड़ी मेरी पगड़ी पर मारा है और मेरे को इसी चीज का अफसोस है और इसीलिए मेरे को कार्रवाई करवानी है इनके ऊपर। मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, इनकी मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ये वॉयलेंस करने की किसी को धमकी दे रही थी। तो मैंने उस वॉयलेंस के खिलाफ आवाज उठाई थी कि आप किसी के साथ वॉयलेंस नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है, आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो इन्होंने उसको गुस्सा होके, उस चीज से गुस्सा होके मेरी दुकान में घुसे ये 25-30 लड़के लेकर और मेरी बहुत मार पिटाई की इन्होंने। मैं बता रहा हूँ ना सर, मैंने जब इनको देखा कि ये आ गए हैं, मैंने 112 पे तुरंत कॉल कर दी थी कि भाई मेरी जान को खतरा है, आप जल्दी से जल्दी मेरी दुकान पे पहुंचो। इतना 112 पहुंचती, इससे पहले मेरी मार कुटाई कर चुके थे और मेरे को यहाँ तक की उठाने तक की कोशिश की। 15-20 मिनट तक इन्होंने बढ़िया मेरे को कुटा है। वो मेरी मजबूती थी, मेरे दोस्तों की मजबूती थी कि इन्होंने मेरे को ले जाने नहीं दिया वहां से, नहीं तो ये मेरे को अपहरण कर लेते वहां पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे साथ मेरे अपना खड़े हैं, मेरे बड़े खड़े हैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी हैं, प्रभजोत सिंह जी हैं, मेरे रणधीर भाई हैं। ठीक है, इन जमशेद जी हैं, इनकी वजह से आज कंप्लेंट दर्ज हो पाई है। ठीक है, नहीं मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि मैं कंप्लेंट ना करूं, बट मैंने आज इन सभी लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं कंप्लेंट कर पाया हूं, मेरे को हिम्मत मिली है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है। वहीं इस पूरे मामले में अब सरदार युवक के समर्थन में एसजीपीसी, शिरोमणि अकाली दल और इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता भी आ गए हैं। एसजीपीसी मेंबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने आप को डॉग लवर कहलाने वाली महिला वंशिका लांबा द्वारा पूरे अंबाला के लोगों का जीना दुश्वार बना रखा है। 2-3 दिन पहले उसने सिख समाज के युवक की सामाजिक तौर पर बेइज्जती की और उसके बाद उसने अंबाला कैंट में एक बुजुर्ग को सरेआम डंडे मारे। उन्होंने कहा कि हमने उस बुजुर्ग को गाय को डंडे मारते तो नहीं देखा, लेकिन उस महिला को बुजुर्ग को डंडे मारते जरूर देखा है। उन्होंने कहा कि वो महिला एक सरदार युवक जिसकी अंबाला कैंट में दुकान है, वो महिला 15 से 20 लड़कों को लेकर पहुंची और उसने युवक के साथ हाथापाई की। उसकी पगड़ी को उतारा गया, वहीं उसके बालों को खींचा गया। इसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने उस महिला को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान ने भी इस घटना को बहुत ही दुखद कहा और वो भी इस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते दिखे। वहीं इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जो सदर थाना कैंट इकट्ठे हुए हैं, एक ਜਿਹੜੇ 2-3 दिन तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 दिन तो अंबाला कैंट अंबाला शहर ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤੰਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 2-3 दिन पहले ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੌਗ ਲਵਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ अंबाला कैंट के अंदर एक बजुर्ग नूं शरेआम उहदी गली के अंदर डंडे मारे। असी वो बजुर्ग नूं गां नूं मारदे ते नहीं देखा, पर असी उस कुड़ी नूं उस बजुर्ग नूं डंडे मारदे जरूर देखा। उहदे बाद सानूं एक घटना का पता चलिया कि साडा छोटा वीर जिहड़ा फुटबाल चौंक के उपर एक शॉप करदा कपड़ियां दी, अमनप्रीत, उहदे नाल भी इस कुड़ी ने बदतमीजी की। उहदी दुकान च जाके घट्टो घट्ट 15-20 मुंडे लैके वो गई, उहदे नाल हाथापाई की, उहदी पगड़ी नूं
ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ਮੰਦ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਇਹਦੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਪਰਚਾ दर्ज होए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी जल्द तो जल्द अरेस्ट किया जाए। कोहली और मैं अम्बाला से जिला प्रधान हूँ अकाली दल का। पिछले दिनी जो डॉग लवर्स द्वारा आजकल अम्बाला में बहुत चर्चित रह रहे हैं और डॉग लवर द्वारा एक अमरप्रीत सिंह नाम का कारोबारी है और वो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी उसके फॉलोअर्स हैं। उसने एक वीडियो डॉग लवरों के खिलाफ डाली थी कि प्रशासन का काम ये डॉग लवर ना करे। संविधान में जो लिखा हुआ है प्रशासन उस हिसाब से काम करे, आप लोग किसी के घर जाके या किसी को धमकाए मत। तो उन डॉग लवरों ने अमरप्रीत सिंह की शॉप के ऊपर पहुंच के जो तोड़ फोड़ करी है, उसके साथ मारकूट करी है, जिसमें अमरप्रीत सिंह द्वारा बताया गया कि मेरी पगड़ी भी उतारी गई और मेरे केसों की भी बेदबी की गई है। उसके खिलाफ आज अम्बाला सदर थाने के अंदर समूह नौजवान जथेबंदियां और विभिन्न संगठन, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, वो सब आज इकट्ठे होके SHO अम्बाला सदर को एक उन डॉग लवरों के खिलाफ दरखास्त देने आए और हमें SHO साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले 2-3 दिन से डॉग लवर्स के नाम पर, पशु प्रेमी के नाम पर कुछ गुंडागर्दी की जा रही है जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक बुजुर्ग ब्राह्मण को पीटा गया हाउसिंग बोर्ड में, एक अम्बाला सिटी में ऐसी कार्रवाई की गई और एक ये लड़का है, इसकी दुकान है रेलवे रोड के ऊपर, इसकी दुकान में 25-30 लोग एक लड़की के साथ आए, इसका कैमरा भी तोड़ दिया, इसका मेमोरी कार्ड भी तोड़ दिया, जिसमें सारी घटना और इसकी पगड़ी उतारी गई, इसके बाल नोचे गए, केस नोचे गए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। SP साहब के संज्ञान में सारा मामला और हमें SHO साहब ने पूरी तरह से आश्वासित किया कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। वहीं इस मामले में अम्बाला कैंट SHO ने भी जानकारी देते हुए कहा कि फुटबॉल चौक पर एक सरदार युवक की शॉप है। उसने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो एक वंशिका नाम की लड़की से माफ़ी मांग रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि माफ़ी मैं आपसे नहीं बल्कि कानून से मांग रहा हूँ। जब उसने उसकी ये वीडियो देखी तो वो गुस्से में अपने पति और 10 से 12 लोगों को साथ में लेकर उसकी दुकान पर गई और उसने तैश में आकर उसके दुकान में CCTV कैमरा को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कल वो हमारे पास आए थे और हमने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कही। नाम का एक सरदार व्यक्ति है जो फुटबॉल चौक पर दुकान करता है अपनी, तो उसने एक सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डाली थी जिसमें एक वंशिका नाम की लड़की कोई झगड़ा किया था, उससे उसने माफ़ी मांग रहा था। तो उसने इसको कहा था भी दीदी ये माफ़ी आपसे नहीं मांग रहा है, कानून से मांग रहा है। तो वंशिका ने वो वीडियो देखकर उसकी सरदार की, तो वो उसकी अपने पति को लेकर और अन्य अपने 10-12 लोगों को लेकर उसकी दुकान पे गई। तो उसने तहस में आके उसकी दुकान के अंदर बढ़ के उसका कैमरा तोड़ दिया और लड़ाई झगड़ा में उसकी जो पहनी हुई पगड़ी थी वो उतर गई थी। तो उसके बाद वो हमारे पास आए थे कल, हमने उनकी कंप्लेंट पर FIR दर्ज कर दी है और जैसे भी साक्ष्य सामने आएंगे तो वंशिका व अन्य के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वंशिका के खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब वंशिका लांबा का भी बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा कि हमारा समझौता हो गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। जो केस है उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ गलत वीडियो डाली जिसमें उसने बोला चलो आपने सेक्टर 9 वाली वीडियो उठाई तो उठाई, तुम उसमें मुद्दा, पहली बात तो तुम वो भी नहीं उठा सकते, तुम ना मुझे जानते हो ना उन्हें। चलो अगर तुमने सोशल मीडिया के थ्रू उठा भी ली तो उसमें तुम ये कैसे बोल सकते हो तुम्हारे पास हाईकोर्ट जाने का किराया नहीं होगा, तुम्हारी चप्पलें घिस जाएंगी और तुम इस बात को बचाने का दम रखना। उस बेशरम आदमी को एक चीज देखनी चाहिए, पहले उसने मंत्री जी के खिलाफ गालियां निकाली थी मंत्री जी को, तब भी उसको पकड़ के लोगों ने पीटा और माफी मंगवाई थी। उसके बाद उनसे 2-3 बंदों के साथ और किया, गलत वीडियो डाल के उन लोगों ने भी उसको पीटा। अब
जो फुटबॉल चौक वाले केस में उस बंदे ने मेरे लिए बोला, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, हम तो सिर्फ वहां पे बात करने के लिए गए थे कि वीडियो डिलीट कर दो। तुम किसी की बहन बेटी के ऊपर, अगर आपके भी घर की कोई बहन बेटी होती है और उसके ऊपर कोई डाल दे इसमें किराया नहीं, चाहे वो कुछ भी करती हो, आप लोग नहीं सहन करोगे। वही हम लोग वहां बात करने गए थे कि सिर्फ आप ये वीडियो डिलीट कर दो। वो फुटेज मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको कह रही हूँ, वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर मैं तो एक्टिव हूँ और मैं ये डालूंगा। तो उस मुद्दे को लेकर उसके लड़कों ने हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब आपस में दो चार बंदों की हाथापाई हो गई। उस केस में उस दिन कॉम्प्रोमाइज हुआ था, पर कॉम्प्रोमाइज के बाद अब इस केस को दोबारा उछालकर उसमें पर्चा काट दिया गया। मैं एक चीज पूछती हूँ, वो पर्चा काट दिया गया, उसमें मैंने भी FIR कंप्लेंट दी थी उस दिन, वो उस पर मैं भी पर्चा कटाऊंगी। पर आप एक बात बताओ, उसने बोला केस खोल दिए गए, केस खोले किसने? वो तो अपने आप कुछ भी बात बोलकर लिखवाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक बंदे ने उसमें बात बोली, लेडीज अपने ऊपर लेती है और बंदा डर जाता है। तो फिर इसने भी तो वही किया, इसने भी तो, चोटें तो कहीं लगी नहीं, तो केसों की बात लिखवा दी। केस खोले किसी ने नहीं। ये आप सब लोगों को, जितने भी संगठन है, आप सब लोगों को गुमराह कर रहा है सिर्फ इस चक्कर में कि ये चाहता है कि मेरी स्पोर्ट में आए। पर इसकी करतूतें स्पोर्ट में आने वाली पहले से भी नहीं रही हैं। इसकी करतूतें शुरू से माड़ी रही हैं। इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये शुरू से ही गाली गलौज, गलत घटिया वीडियो बनाता है। कोई सेवा भाव इसके मन में नहीं है।